हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। चलिए पूरी एनर्जी के साथ में शुरू करेंगे आज की क्लास को। एसएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है और हो सकता है ये सेशन आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको दूंगा डायरेक्शन, गाइडेंस, एसएससी के नए पैटर्न को कैसे हैंडल करना है। मैं खुद एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ 8 से 10 सालों से। 10 सालों से ही एसएससी से मैं जॉब भी कर रहा हूँ। हर साल मैं प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देता हूँ ताकि अपने आप को अपडेट रख सकूँ, एग्ज़ाम को क्रैक करता हूँ। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से नए पैटर्न को आप कैसे हैंडल करेंगे इस क्लास में आसान भाषा में मैं डिस्कस करूँगा। शुरू कर लेते हैं। इंग्लिश के साथ में सारे सब्जेक्ट्स को मैंने कवर कर लिया है इस सेशन में। सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये बिठा लेना, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और उन लोगों के लिए जिन्होंने इसी साल एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की है। देखो, जब जब पैटर्न चेंज होते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम के, एसएससी की बात नहीं है, चाहे यूपीएससी हो चाहे बैंकिंग हो, पैटर्न चेंज होने के बाद जो पहला साल होता है उसमें फ्रेशर्स, उनके पास होता है सुनहरा मौका। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि पहले साल में पैटर्न चेंज होने के बाद सब होते हैं ब्लाइंड। मैं 10 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम दोनों ही ब्लाइंड है इस एग्ज़ाम में। फर्स्ट टाइम नए पैटर्न को देखेंगे। तो हो सकता है अगर आप फ्रेशर हैं और सही डायरेक्शन से प्रिपेयर कर लेते हैं और आपका मौके पे चौका लग जाए, तो आप और मैं दोनों एक ही नाव में सवार होंगे। कहने का मतलब ये। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे नए हैं इसको हाथ से मत जाने देना। अब मैं आपको समझा देता हूँ पैटर्न कैसे चेंज हुआ है डिटेल के अंदर। देखो, ये थी प्रीवियस स्कीम जिसमें हुआ करता था टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 में 4 के सेक्शन होते थे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। 25-25 नंबर के चारों क्वेश्चंस आते थे, चारों के, है ना, 25-25 क्वेश्चंस आते थे और 200 नंबर का पेपर हुआ करता था 1 आवर का। नए पैटर्न में टीयर 1 को जो का त्यों रखा गया है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस को 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, चारों के अंदर ही 1 घंटे का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स आएंगे। लेकिन चेंज क्या कर दिया? टीयर 1 को अब बना दिया है क्वालिफाइंग। देख रहे हो, टीयर 1 को सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा सर ये कि मान लीजिए 130 कट ऑफ आई टीयर 1 की। अब अगर आप 135 नंबर लाए हैं या 185 नंबर लाए हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 135 और 185 वाला दोनों ही टीयर 2 में जाके बैठेंगे बिल्कुल बराबर, क्योंकि ये हो गया है क्वालिफाइंग। और इसी को बोलूँगा मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स। पहले क्या हो रहा था, फ्रेशर्स जो अभी भी नई नई प्रिपरेशन कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो कट ऑफ क्लियर करते थे। मान लीजिए कट ऑफ आई 130, वो लेकर के आए 140। और जो मेरे जैसे स्टूडेंट जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर चुके हैं, सारा सिलेबस जानते हैं अच्छे से, हम लोग लेकर के आ रहे थे 180 या 185। ठीक है, हम लोग का मतलब है, मैं तो बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा 2018 के बाद से मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट जो नए आ रहे हैं ना, पिछले 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, आराम से 180 मार्क्स निकाल रहे हैं। तो 40 मार्क्स का फासला टीयर 1 में हो जाता था एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर्स का। अब टीयर 2 में 400 में से आप कितने भी मार्क्स ले आओ, ये 40 मार्क्स का फासला कभी भी पूरा नहीं होगा। और इस वजह से फ्रेशर्स की जॉब एसएससी में नहीं लग पा रही थी। अब एसएससी ने इस चीज़ को कर दिया खत्म। टीयर 1 को क्वालिफाई करो और टीयर 2 में कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन हो उसके बराबर बैठोगे और नए सिरे से आपकी कट ऑफ बनेगी, नए सिरे से मेरिट बनेगी। आगे बात समझ में? अब हो गई आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। चलो अब टीयर 2 को देखते हैं। टीयर 1 को जिसने क्वालिफाई कर दिया उसको टीयर 2 में बुलाया जाएगा। पहले टीयर 2 में 2 पेपर होते थे 2-2 घंटे के, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश का। मैथ्स में होते थे 100 क्वेश्चंस, इंग्लिश में होते थे 200 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर का होता था, मैथ्स में 2 नंबर का होता था। तो अल्टीमेटली 200 नंबर का मैथ्स, 200 नंबर की इंग्लिश। तो 4 घंटे का टीयर 2 हुआ करता था पहले। अब इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। अब क्या होगा? अब आपका एक एग्ज़ाम होगा 1-1 घंटे का दिन में। पहला 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग पूछेंगे 30-30 क्वेश्चंस, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 60 या 180 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 1 घंटे का मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ गए, 60 मिनट, 60 सवाल, 180 का मार्क्स। फिर आपसे वो पेपर ले लेंगे और फिर आपको दूसरा पेपर देंगे इंग्लिश और जीएस का। ये भी 1 घंटे का होगा। इसमें इंग्लिश के 45, जीएस के 25, टोटल 70 क्वेश्चंस और 210 मार्क्स का ये पेपर होगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 हो गई है इस केस के अंदर। और साथ में एसएससी ने अब जोड़ दिया है सेक्शनल कट ऑफ को। ये जो आप टीयर 1 देख रहे हो इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ है। टीयर 2 का जो फर्स्ट पेपर है इस पूरे की भी सेक्शनल कट ऑफ है और टीयर 2 का सेकंड पेपर जो है इसकी भी पूरे की सेक्शनल कट ऑफ है। और कट ऑफ सिर्फ कहने भर की है, 30% है जनरल के लिए। मतलब टीयर 1 में जो लोग 60 नंबर नहीं लाएंगे वो चाहे मेरिट में कहीं भी आ जाए, उनको नहीं रखा जाएगा। टीयर 2 में 180 में से अगर 30% यानी कि 54 नंबर अगर आप इस पेपर में नहीं लाए और यहाँ पे 30% यानी कि कितने हो गए,
63 मार्क्स आप यहाँ नहीं लेकर के आए तो उससे आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये कट ऑफ सिर्फ कहने भर की है, अलग अलग अभी भी एसएससी ने नहीं बनाई है कट ऑफ। ऐसा नहीं है इंग्लिश की अलग, जीएस की अलग, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, ऐसी नहीं है। इस पूरे पेपर की अलग है, इस पूरे पेपर की कट ऑफ अलग है। तो ये छोटा सा इन्होंने बदलाव किया है। अब सारा खेल हो गया इन मार्क्स का, कितने हो गए 390 मार्क्स, इसी में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मेरे ख्याल से पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया है ना। अब देखो जो लोग इन दोनों को क्वालिफाई, इन दोनों को पूरा करेंगे, इनकी कट ऑफ पूरी करेंगे, उन लोगों को फिर बुलाया जाएगा इस पेपर के लिए। इसमें होगा कंप्यूटर थ्योरी, 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर के होंगे, और साथ में होगा एक टाइपिंग टेस्ट जिसमें 2000 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे, कुछ टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये सब आसान है, और अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ उन्हीं से करवाया जाएगा जो इसको क्वालिफाई करेंगे। और साथ में ये जो दोनों एग्जाम्स हैं ये देने तो ज़रूरी हैं, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफायर्स हैं, इनकी फाइनल कट ऑफ में कोई जगह नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो अभी भी गेम इसी का ही है, ये तो आपको क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर थ्योरी और कंप्यूटर टेस्ट। ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, बड़ा इजीली हो जाता है। चलो अब इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना, सारा ध्यान आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ये बाद में 1 महीने में बड़े अच्छे से दोनों चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं। अब सेक्शन वाइज चलेंगे, कैसे कैसे कौन कौन से सिलेबस को आपको हैंडल करना है। सबसे पहले आ जाओ इंग्लिश पे। इंग्लिश का ही सिलेबस है आपको, और बड़ा मजाकिया सिलेबस है, इतना ही सिलेबस है, देख रहे हो। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। अब इसका मतलब पता क्या है, ये जो सिलेबस जो लिखा है ये ऑलमोस्ट कैट के एग्जाम जैसा है। अब आपसे कुछ रट्टू तोते वाले काम नहीं करवाएगा वो, है ना। आपको ये आता है या नहीं आता, बहुत ही प्रैक्टिकल इंग्लिश आपसे पूछने वाला है। अब ये प्रैक्टिकल इंग्लिश क्या होती है जी, मैं आपको अभी तक का पैटर्न दिखा देता हूँ इंग्लिश का एसएससी का क्या रहा है। सीजीएल प्रीलिम्स में ये जो है परसेंटेज रही है 8% कॉमन एरर्स होता है पेपर में, 8% सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन 4%, एक्टिव पैसिव 4, है ना। इस तरीके से आपको सारा जो है परसेंटेज मिली हुई है, ये आपके प्रीलिम्स की और ये वाली मेंस की। अब ये चीज़ हो गई है आउटडेटेड। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से सारा का सारा जो एसएससी का जो एम्फेसिस होगा वो होगा इन चीज़ों पे, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जम्बल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ योर पेपर वुड बी फ्रॉम दीज 4 टॉपिक्स। इसके बाद में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं, इनको करना बहुत आसान है। इनमें क्वेश्चन आपके हमेशा सही ही बनेंगे अगर आप इनको जानते हो तो ये ज़रूर करना है हमें साथ में। तो 4 और 2 6, इन 6 चीज़ों पे हम पूरा फोकस रखेंगे। अब इन 6 चीज़ों में ऐसा नहीं है कॉमन एरर्स नहीं आएगी, कॉमन एरर्स अपने आप ही आ जाएंगी। अगर आप आरसी रोज़ कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, तो कॉमन एरर्स उसमें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। हमें अलग से इन चीज़ों पे खास फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। और वोकैब के लिए क्या करना है इसका भी मैं आपको रोज़ बताऊंगा, 15 मिनट वोकैब आपको कैसे पढ़नी है। अब आ जाओ पूरा आपका इंग्लिश का अगले 2.5 महीने का टियर 1 का प्लान क्या रहेगा। देखो करने को तो आप कुछ भी कर लो अपनी मन मर्जी से, कोई देखने वाला नहीं है आपको। पर अगर मैं आपकी जगह हूँ और मुझे जॉब लेनी हो अगले 2.5 घंटे में, अगले 2.5 महीने में, और मैं आज प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल एवरेज लेवल से, बहुत ख़राब भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं, तो मैं ऐसा करके मुझे लगता है मुझे जॉब मिल जाएगी, टियर 1 मेरा क्लिक जो है कम से कम क्रैक हो जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, देखो 2 प्लान्स हैं, ये करने हैं आपको ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के, एक दिन आप यहाँ ये करोगे और एक दिन आप ये करोगे। फर्स्ट डे क्या करना है, मान लीजिए मंडे को आपने एक एडिटोरियल को सेल्फ रीड करना है। सेल्फ रीड का मतलब होता है खुद से आप पढ़ोगे, एडिटोरियल को डाउनलोड करो, उसको खुद से पढ़ के रखो, शाम को 5 बजे क्लास आएगी तब तक का वेट करो। सेल्फ रीड करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, 30 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं देने हैं। मान लीजिए एडिटोरियल तो बहुत बड़ा है, आपको तो 4 घंटे लग जाएंगे उसको पढ़ने में, तो 4 घंटे इसको नहीं पढ़ना है, आपको 30 मिनट में जितना पढ़ा जाए उतना ही पढ़ना है। डिक्शनरी खोल के रखेंगे आप साथ में, मोबाइल के अंदर पढ़ते जाएंगे और डिक्शनरी से जितना आपको समझ में आए उतना समझने की कोशिश करेंगे। तो 30 मिनट क्या करेंगे, सेल्फ रीड। ये कहाँ से होगा, एडिटोरियल से। एडिटोरियल कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप में। देखो ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ सर्च करना है @YT योर इंग्लिश ट्यूटर। जैसे ही ऊपर देख रहे हो सर्च बार में जैसे ये लिखोगे ना, सबसे पहला जो ग्रुप आएगा ये अपना ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह 7 बजे आपको मंडे टू फ्राइडे एडिटोरियल की PDF मिल जाएगी, जाके इसको डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। फिर बाद में क्या करोगे जी, आधा घंटा सेल्फ रीड करने के बाद में शाम को उसी एडिटोरियल की क्लास आएगी, उस क्लास पे आपको 1.25 से 1 घंटा देना है। देखो वैसे तो क्लास होती है 40 मिनट की, लेकिन आप थोड़ा सा रुकोगे, थोड़ा सा बढ़ोगे आगे, फिर कुछ समझोगे, है ना। फिर इस तरह से आपको धीरे धीरे रुक के चलना है। जितना आपने सुबह में पढ़ा था आधे घंटे में, कम से कम उतना आपको क्लास को प्ले करके समझना है। ये एक्सरसाइज अब अगले जो है 75 डेज आप बिना रुके करोगे, इसमें कोई भी 1% का भी, समझ गए ना, आपको किंतु परंतु नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, ये करनी है ऑल्टरनेट डेज। तो अगले 75 दिनों के अंदर मान लीजिए 2 से डिवाइड करें तो आप 37 एडिटोरियल्स पढ़ने वाले हैं। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। चलो
अब बाकी दूसरे दिन क्या करूँगा सर? दूसरे दिन का आपका एक धांसू प्लान है। सबसे पहले आपको ग्रामर सीरीज अगर आपने अभी तक पूरी नहीं की है तो उसको कर देना है शुरू। एक क्लास ग्रामर सीरीज की रोज़ करनी है। ग्रामर सीरीज आपको यूट्यूब पे मिलेगी, होम पेज पे रखी हुई है, यूट्यूब को खोलो, ऊपर ही मिल जाएगी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बस जाके इस सीरीज़ को चलाना शुरू कर दो। ऑल्टरनेट डे पे 1 घंटा एक वीडियो को आपको पूरा करना है। लगभग 40 से 45 वीडियोज़ आपके पास हैं। समझ गए? 1 घंटा ग्रामर सीरीज, आगे बढ़ते जाना है। पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एक एक करके आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद क्या करना है सर? 1 घंटा इसको करने के बाद 30 मिनट आपको देने हैं या तो एक सेक्शनल मॉक टेस्ट पे। मान लीजिए आपने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लिया हुआ है तो उसमें से सेक्शनल मॉक टेस्ट निकाल लो। आज मैं निकाल रहा हूँ नाउन का, आज मैं निकाल रहा हूँ आरसी पे, आज निकाल रहा हूँ मैं पीक्यूआरएस पे। ठीक है, आधे घंटे का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, जो आपका हो, एक छोटा सा मॉक टेस्ट आपको देना है और उसको एनालाइज करना है। ठीक है, और जिन लोगों के पास अपना कोर्स है एसएससी का, आप प्रीलिम्स का फोल्डर खोलेंगे और एक लेक्चर को आधा घंटा प्ले करेंगे, सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ में सॉल्व करेंगे। तो दूसरा काम 1 घंटा तो आपका ये और आधा घंटा इसमें निकल जाएगा। और तीसरा काम आपको क्या करना है? आपको एसपी बख्शी नाम की किताब से 15 मिनट रोज वोकैब पे देने हैं। ये किताब से कैसे करना है, क्या करना है, आपको भी आगे बताता हूँ। किताब कहाँ मिलेगी वो भी दिखा दूंगा। प्रोग्राम समझ गए ना? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ मैं, ये बहुत आसान है। इसमें सब चीज़ें कवर हो रही हैं आपकी। एक दिन सिर्फ रीडिंग करोगे, उस रीडिंग में सब कुछ आ गया। एडिटोरियल में सारे ग्रामर रूल आ गए, बहुत सारी वोकैबुलरी आ गई, है ना? तो ये 1.5 घंटे का काम है। फर्स्ट डे आपने किया मंडे को, फिर ट्यूसडे को क्या करोगे? पहले 1 घंटा ग्रामर सीरीज की एक क्लास चलाओगे। अगर आपने ग्रामर सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो छोड़ दो, इस काम को छोड़ दो, है ना? नहीं देखिए तो एक क्लास आप चलाओगे। फिर एक दोगे सेक्शनल मॉक टेस्ट, या फिर अगर कोर्स में एनरोल्ड हो वाईटी ऐप पे तो एक कोर्स की किसी वीडियो को चलाओगे आधे घंटे की, आधे की, पौने की, जितना आपका जितने की वीडियो है उतने टाइम की। और साथ में रोज 15 मिनट, एक दिन छोड़ के 15 मिनट दोगे एसपी बख्शी की वोकैबुलरी पे। अच्छा, बाद में क्या करेंगे सर? 60 दिन जब आपके पूरे हो जाएं तो इस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ वाली को कर देना है खत्म। और आप क्या करेंगे? अपनी रीडिंग को चालू रखेंगे 1 घंटे की, आधा घंटा पढ़ने में लगा लिया, आधा घंटा क्लास में लगा लिया। जब 37 एडिटोरियल आपके पूरे हो जाएंगे तो अपने आप 1 घंटे में एडिटोरियल पढ़ भी लोगे और मेरे साथ वीडियो में देख भी लोगे। 30-40 एडिटोरियल के बाद में इतना अगर आप धर्म से पढ़ाई करते हो तो इतना आप सीख जाते हो। तो 1 घंटे की आपको रीडिंग करनी है, साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं लास्ट के 15 दिन। ठीक है, जिसमें चारों आपके सेक्शंस आ जाएं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। चलो, अब ये इंग्लिश का पूरा प्लान हो गया। अब वो किताब दिखा देते हैं आपको, एसपी बख्शी क्या है। देखो, ये वाली किताब है, हर जगह अवेलेबल है, हर बुक स्टोर पे आपको मिलेगी। मैं आपको अभी अमेजोन पे दिखा देता हूँ कहाँ मिल रही है और कितने की मिल रही है ना? 1 सेकंड रुक जाओ। अमेजोन पे ये रही एसपी बख्शी, 238 रुपये की दिखा रहा है। इसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे से, जाके आप बाय कर लेना। नहीं करना हो तो किसी पुरानी बुक स्टोर पे जाओ, उसको बोलो मुझे पुरानी एसपी बख्शी दे दो, तो 100-150 में आपको पुरानी भी दे देगा। फ्लिपकार्ट से मिलती हो तो फ्लिपकार्ट से ले लेना, जहाँ से मिलती हो ये किताब ले आना। और इस किताब में पढ़ना क्या है, इसका इंडेक्स दिखा रहा हूँ आपको मैं। इसमें आपको 3 सेक्शन करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और फ्रेजेस, पैरानिम्स और होमोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, बस यही 4 सेक्शंस आपको करने हैं और कुछ नहीं करना है इस किताब में से। कहीं से भी मिले, किसी की फोटोकॉपी करवा लो। ये 4 सेक्शंस के 20-50 पेज हैं, इसकी फोटोकॉपी करवा लो और इसी को ही आपको यहाँ पे देने हैं 15 मिनट, है ना, एसपी बख्शी को। जो लोग एसएससी के कोर्स में अवेलेबल हैं, मतलब एनरोल्ड हैं, उनको ये किताब नहीं लेनी है, क्योंकि आपके कोर्स में इन चारों को मैं प्रीलिम्स में ही कवर करवाने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या है, मतलब करवाई दूंगा, तो इस किताब की आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा प्लान रहेगा इंग्लिश का टियर 1 के लिए। ठीक है, टियर 2 के लिए मैं अलग से प्लान बनाऊंगा। अब आपको बता देता हूँ ये कोर्स लेक्चर्स क्या हैं, कहाँ मिलेंगे। जो लोग कोर्सेज में एनरोल्ड हैं ऑलरेडी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी ऐप है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर, जाके उसको डाउनलोड कर लो। ऐप पे आपको एसएससी के 2 कोर्सेज मिलेंगे। एक तो है एसएससी का मेंस, प्रीलिम्स और मेंस कॉम्बो, और दूसरा है एसएससी का प्रीलिम्स। मैं मेंस कॉम्बो को खोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 फोल्डर्स मिलेंगे, एक फोल्डर मिलेगा प्रीलिम्स का और एक फोल्डर मिलेगा मेंस का। ये मैं पीसी पे खोल रहा हूँ। कोर्सेज को आप पीसी पे भी चला सकते हो और ऐप पे भी चला सकते हो, दोनों जगह आपको कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। तो प्रीलिम्स में जाओगे, आपको वीडियो दिखेंगी यहाँ पे 45, 43, और इसमें नई वीडियोज़ में अभी अपडेट करता हूँ नए पैटर्न के हिसाब से, है ना। देखो, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, आज भी सिलेबस वही है। मान लीजिए क्लोज टेस्ट है, अभी भी क्लोज टेस्ट वही आने वाला है, तो वही लेवल का एसएससी लेवल का। तो ये सारी वीडियोस को आप चला करके अपनी क्लोज टेस्ट की, आरसी की, पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ नई वीडियोस को नए पैटर्न के हिसाब से ये 39 नंबर वीडियो के बाद में मैं ऐड कर दूंगा। प्रीलिम्स का मैं 3 महीने का एक अलग से पैकेज निकाल रहा हूँ, जिसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और अभी मैं प्रीलिम्स में वोकैब नहीं डाल रहा था। आप देखो, ये वोकैब जो है ना, ये हमने मेंस वाले पोर्शन में रखी हैं, लेकिन अब इसको प्रीलिम्स में भी ऐड कर देंगे। वोकैब के अंदर आपको ईडियम्स, फ्रेजेस,
कन्फ्यूजिंग वर्ड पेयर्स है ना, ये सब चीज़ें वोकैब में, वोकैब कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे, तो ये सब चीज़ें वोकैब में कवर हो जाएंगी। तो जो लोग एसवी बख्शी नहीं पढ़ रहे हैं, कोर्स के अंदर हैं, उनको एसवी बख्शी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपकी डिटेल वोकैब हो जाती है। तो प्रीलिम्स मेंस कॉम्बो अवेलेबल है, 599 आपको प्राइस दिखा रहा है। इसमें मेंस तक की तैयारी आपकी हो जाएगी। बस इसमें ध्यान ये रखना, कूपन कोड्स अवेलेबल है, जैसे कि कूपन कोड है सिलेक्शन 2022, उसको यूज़ कर लेना, तो 599 की जगह आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। अच्छा, जो ये प्रीलिम्स वाला है इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा और इसको 3 महीने का कर देंगे, 1 महीने की जगह वोकैब आ जाएगी, नए पैटर्न के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोनों कोर्स मत ले लेना साथ में। अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो प्रीलिम्स मेंस कॉम्बो ले लेना, इसमें प्रीलिम्स ऑलरेडी आ चुका है। और अगर अभी शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो तो प्रीलिम्स का 3 महीने का ले सकते हो, इसका प्राइस भी कम होगा। फिर जब मेंस आएगा तब देख लेना आगे क्या करना है। चलो, ये व्हाट्सअप नंबर भी है टीम का, कोर्सेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो टीम से आप जाकर के इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ो, अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लेनी है आपको, चाहे तो टेक्स्ट बुक की ले लो, चाहे प्रैक्टिस मॉक की ले लो, चाहे ऑली बोर्ड की ले लो। वैसे तो हम टेक्स्ट बुक के, मतलब टेक्स्ट बुक अपना प्रमोटर है, लेकिन मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा यहाँ पे। आपके पास जो भी है ना, आपके पास ग्रेड अप की भी है तो वो भी चलेगी। इस बात से फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि आपके पास किसकी है, फ़र्क तो ये पड़ता है जिसकी टेक्स्ट बुक सीरीज़ ली थी आपने, जिसकी मॉक टेस्ट सीरीज़, उसमें से कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए। तो किसी की भी ले लेना, टेक्स्ट बुक पे आपको थोड़ा सा वो ऑफ मिल जाता है, YT 200 जो अपने को कोड दिया हुआ है, इसको लगा के टेक्स्ट बुक से आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाता है। तो ये फ़ायदा आप यहाँ से ले सकते हो। तो इस टेक्स्ट बुक सीरीज़ से क्या होगा, ये जो आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, एक तो ये यहाँ से दोगे, दूसरा लास्ट के 15 दिन फुल मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ये आप इस टेक्स्ट बुक की सीरीज से दोगे। किसी भी जो है मॉक टेस्ट की सीरीज को जो आपने लिया है वहाँ से आपको देना है। तो पहली चीज़ तो ये है, 300-400 रुपये का खर्चा है, ये ज़रूर से कर लेना। दूसरा काम, अब मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ जो जो किताबें आपको लेनी है। सबसे पहले रीजनिंग के लिए टायर 1 टायर 2 दोनों में ये किताबें काम आएंगी, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। किताब का नाम है SSC रीजनिंग किरण की, हिंदी भी है इंग्लिश भी है। आपको दिखा देते हैं, ये अमेजोन पे रखी हुई हैं। ये देखो, ये है किरण की SSC रीजनिंग की चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, अमेजोन पे रखी है, 595 रुपये की दिखा रहा है। कमेंट्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा मैं। फ्लिपकार्ट पे मिलती हो तो वहाँ से ले लेना, बुक स्टोर से मिलती हो तो वहाँ से ले लेना, PDF मिलती हो तो PDF को यूज़ कर लेना, कोशिश करना हार्ड कॉपी ले लेना, है ना। अच्छा, इसमें जिन लोग बच्चों के पास पैसे कम है, मान लो आपके पास 595 रुपये आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसमें एक पुराना वर्जन भी आता है जो 2019 का होगा, 2018 का होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पुराना वर्जन ले लेना, वो 300 रुपये का है शायद, है ना। तो किताबों को आप देख सकते हो, शफल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है 2020 का वर्जन लेना है, 2018 2019 का भी चल जाएगा। तो ये तो है जी हिंदी वर्जन, और ये है इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश मीडियम की, ये है 596 रुपये की। तो रीजनिंग की दोनों किताबें ले लो, बता देता हूँ कैसे यूज़ करनी है आगे, ये किताबें ज़रूर मंगा लो, आज ही ले आओ जाके। फिर दूसरा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की ये 7 किताबें हैं। प्रीलिम्स और मेंस SSC का, प्रीलिम्स और मेंस इन किताबों से अच्छा कोई भी कवर नहीं करता, लेकिन इनकी एक ही कमी है, एक तो ये किताबें अवेलेबल नहीं है हर जगह, दूसरा ये किताबें सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म की किताबें मिल जाएं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो और समझते हो हिंदी में मैथ्स को, ठीक है। तो ये पूरा सेट आपको लेना है, अंकगणित 1, अंकगणित 2, अंकगणित 3, अंकगणित 4, अंकगणित 5, और नीचे एडवांस मैथ्स 1 और एडवांस मैथ्स 2। बिल्कुल सस्ती किताबें हैं, देख रहे हो, ये 50 रुपये की, ये 75 रुपये की, ये 80 रुपये की, पूरा सेट मेरे ख्याल से 600 रुपये में आ जाएगा, 700 में आ जाएगा, है ना, मैक्सिमम 800 रुपये में आ जाएगा। तो ये किताबें आपको ले लेनी है। अब देखो, जिन बच्चों को ये किताबें नहीं मिल रही, आपके घर के आसपास नहीं मिल रही, वैसे तो मैं दिखा देता हूँ, अमेजोन पर रखी हैं सारी, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको 2 घंटे लगा के ढूंढा है, और किसी की तो कुछ कॉपियाँ अवेलेबल ही नहीं है, जैसे करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है ना। तो अंकगणित 1 है, ये अंकगणित 2 है 103 रुपये की, ये 3 है, लिंक्स डाल दूंगा कमेंट्स में, 3 है 89 रुपये की, फिर ये 4 नंबर है अनअवेलेबल है, ये 5 नंबर है अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है, फिर ये एडवांस मैथ्स है, ये भी पता नहीं अवेलेबल हो जाती है, बीच में अनअवेलेबल हो जाती है, ये 2 है, ये 90 रुपये की है। तो आ रही है, जा रही है, बिक रही है, बस ऐसा है ना। आप ला सको तो ले आना, नहीं ला सको तो जयपुर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बरकत नगर जो बुक स्टोर्स हैं बरकत नगर पे, टोंक फाटक पे, वहाँ पे ये किताबें बड़े इजीली अवेलेबल हैं। तो जयपुर में तो मैं जानता हूँ, मैं वहाँ से किताबें ला सकता हूँ, है ना। चलो, अब जिन बच्चों को ये नहीं मिल रही, तो सेकंड ऑप्शन है आपके लिए, या तो आप किरण की SSC मैथमेटिक्स ले आएँ हिंदी वाली, और या फिर किरण SSC मैथमेटिक्स ले आएँ इंग्लिश वाली। जिनको ये नहीं मिल रही उनको ये लेकर के आनी है, इंग्लिश वालों को तो ये लानी पड़ेगी, और हिंदी वालों को जिनको नहीं मिल रही वो किरण की SSC मैथमेटिक्स ला सकते हैं। ये दोनों SSC की किताबें बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हैं। ये देखो, मैथमेटिक्स हिंदी में और मैथमेटिक्स इंग्लिश में, इंग्लिश वाली 542 की, हिंदी वाली 504 रुपये की। तो जिन बच्चों को ना मिले, मैथ्स की ये बुक्स ले आना। चलो, उसके बाद GS के लिए हिंदी और इंग्लिश की दोनों की किताबें बता रहा हूँ। हिंदी के लिए घटना चक्कर, इंग्लिश के लिए किरण SSC जनरल अवेयरनेस, दोनों किताबें अवेलेबल हैं अमेजोन पे, मुझे दिख रही हैं। ये जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के अंदर,
ठीक है, किरण की। और ये घटना चक्र हिंदी के अंदर जो है घटना चक्र की, ये 519 की और ये 500 पता नहीं कितने की, 68 रुपये की। तो ये है जो है जीएस की बुक्स। तो ये सारी किताबें आपको लानी है। पीडीएफ नीचे डाल रहा हूँ, पीडीएफ में से निकाल लेना, ढूंढ लेना, और कोशिश करूँगा जितने मेरे पास कमेंट्स में जितने लिंक्स मुझे मिले फ्लिपकार्ट पीडीएफ जो है अमेजोन के, मैं इनके डाल दूंगा। बुक स्टोर से मिलती है तो वहाँ से ले आना, कहीं से भी लाना, ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से ला रहे हो। अब आ जाओ सिलेबस पे। रीजनिंग का सिलेबस क्या है? देखो सिलेबस लार्जली वही रखा गया है, टियर 1 में कुछ भी चेंजेस नहीं है। कुछ एक छोटा मोटा आप चेंज पाओगे, जैसे सीमेंटिंग एनोलॉजी है ना, ये ऐसे नाम पहले हमने सुने नहीं थे। बाकी मेरे को कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रहा, सब कुछ वैसा का वैसा है। और ये रीजनिंग का आपका अभी तक का टोटल जो है पैटर्न रहा है। क्लासिफिकेशन पे 4 मार्क्स आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं। एनोलॉजी पे 2 से 3, सीरीज़ पे 2 से 3। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है 25 मार्क्स का पेपर आपका पूरा डिसाइड होता है। तो जो मैंने लाल किए ना टॉपिक, लाल, ये टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। वेन डायग्राम, पजल, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन। और अगर आप ध्यान से रीजनिंग करोगे तो 1.5 महीने 2 महीने में रीजनिंग बड़े अच्छे से पूरी कवर हो सकती है। ये ब्लड रिलेशन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी अगर आप 1.5-2 महीने इस काम को करते हो तो। और करोगे कहाँ से? आपको करना है रीजनिंग की इन किताबों से जो मैंने आपको अभी दिखाई है, हिंदी की और इंग्लिश की। और कैसे करना है पूरा सिस्टम आपको समझा देता हूँ। देखो शुरू के 30 दिन आपको क्या करना है, एक टॉपिक पकड़ना है। जैसे आज आपने पकड़ लिया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को आप 2 दिन देंगे। क्या करेंगे? रोज़ 2 घंटे देंगे, तो हर टॉपिक को मिलेंगे 4 घंटे। पहले उसकी थ्योरी समझेंगे। इस किताब में क्या होगा, वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चंस को एक तरफ किया होगा, उनकी थ्योरी दी होगी और उनके प्रैक्टिस सेट दिए होंगे अलग अलग लेवल के। तो उस पर आपको 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं 2 दिनों में, और सारे बेसिक्स को समझना है। हो सके तो नोट्स भी बना लेने हैं। वैसे किताब में नोट्स बने हुए हैं तो ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 30 दिन में आपको ये करना है। अगर आप 2 दिन में एक टॉपिक करते हैं तो 30 दिनों में 15 टॉपिक हो जाएंगे। और बस यही 15 टॉपिक तो रीजनिंग का सिलेबस है। एक महीने में रोज़ 2 घंटे पढ़ के 60 घंटे के अंदर रीजनिंग का सिलेबस किया जा सकता है। तो फर्स्ट मंथ में आप ये करेंगे सर। सेकेंड मंथ में क्या करेंगे, आप पूरा सिलेबस करने के बाद रीजनिंग के 2 सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे अपने मॉक टेस्ट सीरीज से। और ये कितने होंगे? 1-1 घंटे के। मान लीजिए सेक्शनल टेस्ट है 30 मिनट का, आपने लगाया, 10 क्वेश्चन थे या 15 क्वेश्चन थे। आज आपने लगा लिया कोडिंग पे, है ना, 15 क्वेश्चन कोडिंग के लगा लिए। फिर आपने 30 मिनट उसको एनालाइज करना है, क्या क्या आपकी गलतियाँ रही हैं। फिर दूसरा सेक्शनल टेस्ट उठाया, 1 घंटा हो गया। फिर दूसरा उठाया, दूसरा आपने उठा लिया सिलोलिज्म पे, ठीक है, सिलोलिज्म पे। या आपने उठा लिया नॉन वर्बल रीजनिंग पे। तो दूसरे सेट को आपने 30 मिनट में सॉल्व किया और आधे घंटे के बाद उसको आपने एनालाइज किया। तो 2 घंटे ये काम करना है 1 महीना। पहले 1 महीने में बेसिक बनेंगे, सेकंड महीने में होगी उनकी प्रैक्टिस। 2 महीने हो गए। यहाँ पे आकर के सर आप रीजनिंग के लिए रेडी हो जाओगे। 25 क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन तक का आपका लेवल आ जाएगा। लास्ट में क्या करना है, लास्ट के 15 दिन रीजनिंग को नहीं पढ़ना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं लास्ट के 15 दिन, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और रीजनिंग आपकी उसी में कवर्ड होगी। आगे बात समझ में? लास्ट के 15 दिन क्या करना है, रीजनिंग को अलग से नहीं पढ़ना है। चलो ये हो गया आपका रीजनिंग। अब आ जाओ मैथ्स पे। मैथ्स का सिलेबस भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। छोटा मोटा इसमें चेंजेस आए हैं, शायद प्रोबेबिलिटी इसमें डाल दी है ना। थोड़ा सा 11वीं क्लास का सिलेबस 10वीं वाला, अभी तक 10वीं का सिलेबस था, 10th का था, अब थोड़ा सा 11th वाला सिलेबस इसमें मिक्स किया है। मैं देख रहा था तो मुझे लगा चलो बाकी जो सिलेबस है वही है। ये मैथ्स का आपका अभी तक का पूरा ब्लूप्रिंट है, कैसा पेपर आपका आता है। नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, SI CI और प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 आते हैं, अलजेब्रा से 3 आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 आ रहा है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, प्रोबेबिलिटी को भी डाल दिया है, एवरेजेस, फिर आपकी DI आएगी और साथ में आएगा टाइम वर्क। अब देखो ये सब कुछ आप नहीं कर सकते 2 महीने में, तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो इसका एक सीधा सा इलाज है, आप प्रोबेबिलिटी को देखो, परसेंटेज को देखो, किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और किसका साइज़ कितना बड़ा है। अगर मैं आपसे बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर ज्योमेट्री की करूं तो साइज़ बहुत ही बड़ा है ज्योमेट्री का। 3 क्वेश्चन के लिए ज्योमेट्री करने बैठोगे तो 15 दिन लगेंगे आपको ज्योमेट्री करने में। अलजेब्रा का जो है साइज़ बहुत बड़ा है। CI SI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस साइज़ बहुत छोटा है और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। नंबर सीरीज थोड़ा सा बड़ा होता है, मीडियम लेवल का बोल सकते हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस बिल्कुल कर लेना है, मेंसुरेशन बिल्कुल कर लेना है। तो आपको अपनी बैटल्स चूज़ करनी है, किस से आप जंग करना चाहोगे। तो आप जो एक देख रहे हो ना ये किताबें, कौन सी वाली, अंक गणित की और ये सारी की सारी प्लेटफॉर्म वाली, इन किताबों की खूबी क्या है। अब इसमें देखो, थोड़ा सा जूम इन करके देखना। जैसे यहाँ पे आपको दिखाएगा LCM और HCF। तो आज LCM और HCF पकड़ा, इसके 100 क्वेश्चन दिए हुए, आपको इसके 100 क्वेश्चन कर लेने हैं 1 या 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, 2 दिन बाद एक टॉपिक, 2 दिन बाद दूसरा टॉपिक। इस तरीके से करके इन प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की किताबों से आपको एक एक करके अपने कुछ टॉपिक्स को रेडी करना है। सारे टॉपिक्स के अंदर मत घुसना, ये टॉपिक्स सबसे पहले कर लेना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको छोड़े बिना आपका काम शायद नहीं बनेगा।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, ज्योमेट्री कर सकते हो, अलजेब्रा कर सकते हो, और ये लिमिटेड तरीके से कर सकते हो। बाकी की जो 4 टॉपिक है इन पे कम ध्यान देना, बाकियों पे ज़्यादा ध्यान देना। इससे आपका मोटा मोटा 20 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए, समझ गए। और अब आपका पूरा प्लान दिखा देता हूँ मैं। देखो, मैथ्स के अंदर रोज़ पहले 15 से 20 मिनट आपको देने हैं अगले 75 दिन। किस चीज़ पे? टेबल्स पे, स्क्वायर्स पे और क्यूब से। चाहे आप आज तैयारी शुरू कर रहे हो, चाहे आपका एग्जाम कल है ना, लास्ट जो आप स्टेज पे आ चुके हो, जब भी मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू होगी दिन की, तो 15 से 20 मिनट आप सबसे पहले इस चीज़ को दोगे। एक पेपर लो, उस पर टेबल्स लिख लो 50 तक की, 35 तक की तो लिख ही लेना, अगर हो सके तो 50 तक की टेबल्स लिख लेना। स्क्वायर्स लिख लो 50 तक के, 100 तक के हों तो और भी अच्छा है। क्यूब्स लिख लो 20 तक के, अगर 35 तक लिख सको तो और भी अच्छा है। शुरू के 15-20 मिनट आपको इनको रटने में देने हैं, और ऐसे रटना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना 25 का स्क्वायर क्या है, तो 625 बोलने में 0.मिली सेकंड भी नहीं लगे, है ना। इस तरीके से आपको पता हो कि देखते ही बता दो आपकी ये इसका क्यूब है और ये इसका स्क्वायर रूट है। तो ये स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स आपकी रेडी हो जानी चाहिए। ये मैं आपको दे रहा हूँ आपके टारगेट्स, 15 से 20 मिनट शुरू में देने हैं। फिर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पेपर पे, कम से कम 5 एक्सरसाइजेज रोज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 3, 2, 1 को 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आप पहले लिखोगे, चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए 12 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करते हो? 5 दूने 2, 10, फिर 5 एकम 5 और 1 6, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हो, फिर 2 दूने 4 और फिर 2 एकम 2, यही करते हो ना। तो 0, 6, 4, 10 और 2 और 1 3, ऐसे करोगे 25 12 300। पर इसमें बड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आप इसमें 2 स्टेप चल रहे हो। मान लीजिए मैं 125 इंटू 251 दे दूंगा, तब तो 3 स्टेप हो जाएंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका एक स्टेप आता है, चाहे कितना भी बड़ा गुना हो। आ रही बात समझ में? अब मैं 12 और 25 को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ये इसकी आपको 5 प्रैक्टिस रोज करनी है इसी 15-20 मिनट के अंदर। देखो 12 से 25 को मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं इन दोनों को करूँगा गुना, 5 दूने 2, 10, एक आ गई हासिल। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं? इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इससे किया तो 5, प्लस में इसको इससे किया तो 4, 5 और 4 कितने हो गए? 9, एक हासिल जुड़ गई, तो हो गए कितने? 10। अब क्या बचा? एक हासिल आ गई 1। अब इस कैरी को मैं किससे करूँगा? ये लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 एकम 2 और एक हासिल आ गई 3, 300। आ रहे समझ में? इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए 212 को 121 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। अब कैसे करेंगे जी? देखो इसका सिंपल सा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 2 और 1 को अलग ले लूँगा, जो इस साइड में रहे, सबसे एक्सट्रीम राइट में है। 2 एकम 2, यहाँ लिख दूंगा 2, कैरी कोई है नहीं तो यहाँ पे हो गई कैरी 0। फिर इसके बाद मैं एक और पेड़ लूँगा 12 और 21 का। मैं लेफ्ट से चल रहा हूँ, पहले इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को मतलब इन चारों को ले लिया, तो 12 और 21 का पेड़ मैंने ले लिया। अब इनको करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, दोनों को कर दिया प्लस, तो यहाँ कितने हो गए? 5। अब देखो पहले मैंने 1 लिया था, फिर मैंने 2 ले लिए, अब मुझे तीनों को लेना है। कैसे लूँगा? मैं यहाँ लिखूँगा दिमाग में, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तीनों का। अब तीसरा स्टेप है, ये देख लो, इसमें इसको इससे और बीच वाले को ऊपर नीचे। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितने हो गए? 6, तो यहाँ लिख दूंगा 6। अब देखो क्या करना है, पहले मैंने एक स्टेप लिया था, इसमें मैंने इस वाली रो को लिया था, फिर मैंने सेकंड स्टेप लिया था, उससे मैंने इस वाली रो को लिया था, है ना, इस पूरी दोनों रो को। थर्ड स्टेप लिया था, उसमें मैंने इन तीनों रो को लिया था। अब मैं कम करता जाऊंगा, अब मैं फोर्थ स्टेप लूँगा, जिसमें ये दोनों रो होंगी, ये वाली रो को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो इसमें होगा 21 और 12, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, यहाँ लिख दूंगा मैं 5। अब मेरा फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप का मतलब है ये वाली रो लूँगा मैं लेफ्ट वाली, तो 2 एकम 2, ये मैं लिखूँगा यहाँ पे 2। आपको देखने में बड़ा लग रहा है प्रोसेस, लेकिन बहुत छोटा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे को करना हो 605 को 293 से, कितना आसान है। पहले 5 और 3 को ले लिया मैंने, 5 दिए 15, एक की कैरी आ गई अलग से। अब मैं 0, 5 और 93 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये तो हो गया पूरा 0 और 9 5 हो गया 45, ऊपर एक कैरी थी तो ये हो गया 46, कैरी हो गई 4, ठीक है। तीसरे स्टेप में मैं इस पूरे को ले लूँगा, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो बीच वाला तो 0 ही है। 6 तिया हो गया 18 और 5 दूनी हो गया 10, 18 और 10 28, कैरी आएगी 4, 28 और 4 32, कितना हो गया 3। अब चौथे स्टेप में क्या करूँगा, इसको एलिमिनेट कर दूंगा, 60 और 29 को ही लूँगा, तो ये हो गया 0 और 9 हो गया 54, कैरी कितनी है? अभी 3 थी ना, तो 54 और 3 57, कैरी हो गई 5, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं, लास्ट स्टेप में इसको हटा दूंगा, अब ये दोनों रह जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 और 5 17।
तो ये मैं बहुत तेज़ी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बिना, अगर मैं आपको समझाऊँ नहीं तो इस पूरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मुझे 7 से 8 सेकंड लगेंगे प्रैक्टिस के साथ में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको जितना हो सके करने हैं। तो रोज़ आप 5 है ना खुद से सेट बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर कैलकुलेटर से उनको चेक करो। ये आपके रोज़ कैलकुलेशन वाली एक्सरसाइज का पार्ट है। फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, 101 को 105 से कैसे गुना करें। अब ये मैं करवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आराम से नेट पे सर्च करो ना, मिल जाएगा, है ना। 50 को 115 से गुना करना है तो कैसे करें, किसी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो कैसे गुना करना है, किसी संख्या को 11 से गुना करना हो तो कैसे किया जाता है, ये सब। तो इन पे कुछ क्वेश्चंस बनाओ, रोज़ आधा घंटा 15-20 मिनट जितना आपको चाहिए हो दो। 10 दिनों में 15 दिनों में ये सारी टेबल्स आपकी ध्यान में आ जानी चाहिए, आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हल्की कमांड आ जानी चाहिए। और फिर 2 महीने आप जो प्रैक्टिस के दोगे, फटाफट आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब साथ साथ क्या करना है, रोज़ एक टॉपिक उठाना है आपको, या तो प्लेटफॉर्म से, है ना, जैसे आपने SI CI उठा लिया, और आप उसको 2 घंटे देंगे और 3 दिन तक देंगे, यानी एक टॉपिक को देंगे 6 घंटे। उसकी थ्योरी समझेंगे और 100 से 150 क्वेश्चन उस पर करेंगे। 15 टॉपिक्स करेंगे 45 दिनों में, अपनी बैटल्स को चूज़ करेंगे। रोज़ एक टॉपिक, 45 दिनों में 45 टॉपिक नहीं करना, 15 टॉपिक ही करने हैं। जो करूँगा मैं ढंग से करूँगा, उस पर आने वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जितना पढ़ूंगा उसमें गलती नहीं करके आऊँगा। इस तरीके से मुझे चलना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है जी, ये 45 दिन तो आपने ये कर लिया, बाकी के बचे हुए 45 से 60 यानी 15 दिन में क्या करना है आपको, 2 टॉपिक को 1-1 घंटा देना, दोनों को एवरी डे। जो आपने यहाँ पे 100-150 क्वेश्चन किए थे, उनमें से स्टार मार्क कर दो कुछ क्वेश्चंस को जो आपको मुश्किल लगे। मान लीजिए आपने SI को आज सीखा, सिंपल इंटरेस्ट को, फिर आपको उसमें EMI का एक क्वेश्चन मिला, EMI का फॉर्मूला आपको आता नहीं था, आप भूल गए, आपको लगा यार ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा देता हूँ क्योंकि इसको मुझे, मतलब इस क्वेश्चन को मुझे फिर से देखने की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन अपने उठा लो, 2 टॉपिक लेने हैं रोज, 1-1 घंटा दोनों को देना है। तो आज मैंने SI को रिवाइज कर दिया, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन कर दिए, और साथ में मैंने CI को कर दिया, कल प्रॉफिट एंड लॉस को कर दिया, और साथ में टाइम एंड डिस्टेंस को कर दिया, है ना। तो 1-1 घंटा दोनों को देना है। हर टॉपिक आपका रिवाइज हो जाना चाहिए 2 बार अगले 15 दिनों के अंदर। और लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में कुछ नहीं करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं 2 रोज, है ना। उसमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GS सबका सब कवर हो जाएगा। तो ये सर मैथ्स का आपका Tier 1 का मैं आपको पूरा जो है सिस्टम बता रहा हूँ, इस पे चलना पड़ेगा। अगर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कमज़ोर है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको SSC का पेपर अब देना। चलो अब आ जाओ GS पे। GS का सिलेबस वही है, बस इसमें करंट अफेयर्स को ऐड कर दिया गया है। तो इसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। GS के लिए मैं आपको किताब बता चुका हूँ, घटना चक्र। इसमें क्या हुआ है, घटना चक्र हिंदी वाली में टॉपिक वाइज GS को दिया हुआ है। जैसे वाइटामिन पे एक अलग चैप्टर है, कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है ना। जो आपका जो है बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो अलग बना दिया है ना। फिर आपको एक चैप्टर मिल जाएगा इंडस वैली पे, फिर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा फॉर एग्जांपल वॉर्स पे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। फिर गांधीयन जो एरा है उस पर एक चैप्टर मिल जाएगा। हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। तो रीजनिंग GS के लिए आपको बस ये किताब उठानी है, 10,000 इसमें क्वेश्चन है, सारे तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन रोज़ आपको एक चैप्टर जो है GS का उठा लेना है। और क्या करना है, 90 मिनट देने हैं एक चैप्टर को हर रोज। 30 दिन तक में 30 चैप्टर आप पूरे कर लोगे, 90 मिनट दे दोगे। रिवीजन नहीं करना अभी, 30 मिनट तक आप जितना हो सके उतना पढ़ेंगे। फिर बाद में 30 से 60 दिन क्या करेंगे, अगले 1 महीने आप रोज दो टॉपिक्स को आप जो है उनको आपको वो करना है, रिवाइज करना है। आ रही है बात समझ में। शुरू के 30 दिन आप जो है 30 टॉपिक को बनाएंगे, और बाद में 30 दिन के अंदर रोज दो टॉपिक करेंगे। तो मतलब 2 बार आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए हर टॉपिक का। 100 से 150 क्वेश्चन ये टॉपिक में करने हैं। कहीं पे 500 मिल जाए तो 500 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 500 में से 100 तो आपको मिलेंगे बहुत ही टुच्चे, वो तो आप गिनो ही मत, वो तो आपको पहले से ही आते थे। नए आपने 100-150 याद कर लिए, बस आगे बढ़ जाओ। पूरा अंदर घुस के UPSC वाला मत बन जाना, है ना। जितना जरूरी है उतना ही कर लोगे, बहुत है। इतने में आपका GS अच्छे से हो जाता है। अब करंट अफेयर जुड़ा है तो इसका एक छोटा सा काम करना है। कोई आपको पेड प्लान नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। 15 मिनट करंट अफेयर को हर रोज देने हैं, और हो सके तो 10 मिनट उसके नोट्स बनाने हैं। ये कहाँ से करोगे, कोई भी फ्री यूट्यूब चैनल चुन लो और एक चुनो और उसी पे रहना। आप स्टडी IQ ले लो, वर्ल्ड अफेयर्स ले लो, आप बहुत सारे हैं ना यार, करंट अफेयर्स की कमी कहाँ। आप करंट अफेयर्स यूट्यूब पर टाइप करोगे तो घर पे पढ़ाने आ जाएंगे आपको करंट अफेयर्स, है ना। इतने करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले लोग हैं। एक टॉपिक को, एक जो है सोर्स को ले लो, उसी से स्टिक रहो। रोज़ 15 मिनट आपको उसको देंगे, और जब आप 30 से 60वें दिन में आएंगे तो अपने रिवीजन के अंदर 10 मिनट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी आपको लगा लेना है ना। मान लीजिए आज आपने 22 आज सितंबर है ना, 22 सितंबर को आपने एक टॉपिक करंट अफेयर्स पढ़े थे। तो 1 महीने बाद जब 22 अक्टूबर आएगा तो आज के करंट अफेयर्स को आप फटाफट से एक रिवीजन दे डालेंगे। तो ये हो गई है सर आपकी मोटी मोटी स्ट्रेटजी कवर्ड। मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है, किसी की भी ले लो। लास्ट के 15 दिन आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। हो सके तो दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा मॉक टेस्ट दिया फिर उसका 2 घंटे एनालिसिस भी करना है।
मेरी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। तो 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट होगा, 2 लगाओगे तो 6 घंटे हो जाएंगे। तो लास्ट के 15 दिन मॉक टेस्ट लगेंगे, चारों टॉपिक आपके कवर होंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट्स। मेरे ख्याल से सारी क्वेरीज आपकी यहाँ शांत हो गई होंगी। पूरा प्लान आपको नए पैटर्न के हिसाब से एसएससी का दे दिया है। होपफुली मैं भी इस साल एसएससी में अपीयर होऊंगा, अगर मेरा ऑफिस मुझे इजाज़त देगा तो। मैंने परमिशन के लिए लिख दिया ऑफिस को। आपके साथ बैठेंगे और देखेंगे पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है। सभी को गुड लक है प्रिपरेशन के लिए। इंग्लिश के लिए ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एसएससी का कॉम्बो भी है, 1 साल का। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें कवर कर लेंगे। और प्रीलिम्स भी निकाल रहा हूँ मैं नया, 3 महीने का। सिर्फ प्रीलिम्स आप उसमें कवर कर पाएंगे। तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से और प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से राइट कोर्स को आप चूज़ करें। कोर्सेज ऐप पे और पीसी पे दोनों पे चलेंगे, तो आप जहाँ इच्छा हो अपने कोर्स को प्ले कर सकते हो। कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। इस तैयारी से रिलेटेड और भी कोई सवाल हो दिमाग में तो ज़रूर से आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग।